हेलो एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो क्वांटिटीज हैं वो कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, तो दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज हैं, चाहे वो फोर्स है, मास है, एनर्जी है, वट एवर काइंड ऑफ क्वांटिटी, दुनिया की सभी क्वांटिटीज को दो टाइप में डिवाइड कर रखा है। वन इज द फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज द नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप किसी नंबर की टर्म में या किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की टर्म में आप जिसको मेजर नहीं कर सकते, उनको क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। और जिन क्वांटिटीज को आप किसी नंबर की टर्म में मेजर कर सकते हो उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि जिनको आप मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि बेटा मेजरमेंट हमने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में, मेजरमेंट तो नंबर के बगैर होता ही नहीं। क्या कोई मेजरमेंट पॉसिबल है जिसमें कोई नंबर ना हो? हर मेजरमेंट में दो चीज आपको जरूर मिलेगी, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी और एक उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट मिलेगी। ठीक है, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी को मैं ये भी कह सकता हूं कि ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर ना किया जा सके। जैसे एग्जांपल बहुत सारे मिल जाएंगे आपको इसके। जैसे भाई मान लो आप ना किसी भी छोटे से बच्चे को देखते हो, छोटे से बच्चा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, बहुत ही छोटा सा बच्चा है, तो आप उसको देखते हो कहते हो कि यार कितना क्यूट बच्चा है, कितना क्यूट बच्चा है, कितना हैंडसम है ना। तो ये जो क्यूटनेस है, ये जो कितना क्यूट है, कितनी क्यूटनेस है उसके अंदर, ठीक है, वो क्या आप उसको मेजर कर सकते हो? मेजर नहीं कर सकते। अगर पूछें कि सेकंड अगर मैं बात करता हूं लव, कैन एनीवन मेजर लव? नहीं मान सकते। लव को मेजर नहीं किया जा सकता। लव को फील किया जा सकता है, उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, लेकिन लव को मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मेजर किया जा सकता है। कैसे मेजर किया जा सकता है? बताओ भी कैसे मेजर किया जा सकता है? सर अपनी हार्ट बीट्स को मेजर करके। अगर हार्ट बीट्स आपकी बहुत तेज है ना, मतलब लव का एक्सटेंट हो जाता है। ठीक है, वो सब कहने की बातें हैं। लव को क्या नहीं कर सकते? फिजिक्स नहीं मानती इन चीजों को। आप मानते होगे, बेशक मानो आप, लेकिन फिजिक्स नहीं मानती। सेकंड अगर मैं ऐसी बात करता हूँ हैप्पीनेस की, अगर मैं बात करता हूँ हैप्पीनेस, एक बच्चा कहता है कि मैं तो बहुत ही खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। किस लिए भाई? क्योंकि सर अभी ना नेक्स्ट महीने से आप स्कूल रीओपन होने वाले हैं, हमारी पढ़ाई बिल्कुल पहले की तरह ट्रैक पे आ जाएगी। बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी हमें ऑनलाइन में, हम बहुत खुश हैं। ठीक है, लेकिन कितने खुश हो आप? क्या आप अपनी हैप्पीनेस को मेजर करके बता सकते हो मुझे? हाँ, वो तो नहीं बता सकते। तो हैप्पीनेस है, क्यूटनेस है, लव है, एंगर है, इमोशंस हैं, ये बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं बेटा जिनको क्या नहीं कर सकते? मेजर नहीं कर सकते। तो इन सब क्वांटिटीज को क्या कहते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटी जिनको नंबर की टर्म में या जिनको मेजर किया जा सके उनको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच आर मेजरेबल। फिर हमने फिजिकल क्वांटिटी को फिर से हमने डिवाइड कर दिया, तीन टाइप में डिवाइड कर दिया। तीन टाइप में, वाओ क्या बात है, तीन टाइप में डिवाइड कर दिया फिजिकल क्वांटिटी को। पहली टाइप कौन सी है? पहली टाइप है सर फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी का दूसरा नाम भी है क्या? बेस क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी। सेकंड टाइप क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज। थर्ड वन क्या है? दिस इज सप्लीमेंट्री। ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं इनको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में ऐड हुई हैं। पहले दो टाइप की मानते थे हम, फिर ये क्वांटिटी भी ऐड हो गई। ठीक है, तो इसको हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं। इनमें एक खास डिफरेंस ये है, ये पहले क्यों छूट गई थी?
इतना लेट क्यों हो गया मैं इनको ऐड करने में? देखो, इन दोनों में जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है और आपकी जो डिराइव्ड क्वांटिटी है, उन इनमें और इसमें क्या डिफरेंस है? जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है ना, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, उनके पास डायमेंशन नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी क्वांटिटी की यूनिट तो है लेकिन उसका डायमेंशन नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और इसमें हम दो क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं। एंगल ऐसी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो होती है लेकिन भाई साहब उसका क्या नहीं होता, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे इसके डायमेंशन क्या चीज है? बेटा ये डायमेंशन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, डायमेंशन एनालिसिस करेंगे, उसमें हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं ये टोटल ऐसी क्वांटिटी है, देखो भाई ध्यान से सुनना इसको। फंडामेंटल क्वांटिटी हमने 7 क्वांटिटी को मान रखा है सॉरी, हमने 7 क्वांटिटी को, टोटल में से 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल मान रखा है। मान रखा से क्या मतलब है यहाँ पे कि जैसे देखो, मैंने मास को क्या मान लिया? मास को फंडामेंटल मान लिया। मैंने लेंथ को क्या मान लिया? मैंने लेंथ को फंडामेंटल मान लिया। मैंने टाइम को क्या मान लिया? मैंने टाइम को फंडामेंटल मान लिया। मैंने टेम्परेचर को क्या मान लिया? टेम्परेचर को मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया। टेम्परेचर को क्या मान लिया? फंडामेंटल। मैंने इलेक्ट्रिक करंट को क्या मान लिया? फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया। ठीक है, और ये आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ किसको मान लिया? मैंने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मान लिया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया। 7th नंबर पे मैंने लुमिनस इंटेंसिटी, चमक, जो अभी देख रहे हो आप पीछे से आ रही है ना, चमक, लाइट, प्रकाश, चमक को, इंटेंसिटी को, लुमिनस इंटेंसिटी को मैंने क्या मान लिया? फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया। इन 7 क्वांटिटी को, सभी में से इन 7 को मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी मान रखा है। इसका मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि यही फंडामेंटल है, ऐसा कुछ इनके पास कोई स्पेशल नहीं है, कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इनके पास कि फंडामेंटल है। किसी को भी मान सकते थे। हो सकता था कि लेंथ को हटा दें, फंडामेंटल से बाहर करो इसको, और यहाँ पे स्पीड को ऐड कर लें। स्पीड जो जिसको हम डिराइव्ड मान रखा है उसको फंडामेंटल मान सकते थे, लेंथ को डिराइव्ड मान सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मान लेते, बेशक मान लेते। लेकिन अब हमने क्या मान रखा है? इन 7 क्वांटिटी को फंडामेंटल मान रखा है। ठीक है, तो ये 7 क्वांटिटी आपको याद रखनी है: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये 7 क्वांटिटी हैं, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी ही क्यों कहते हैं? इनको बेसिक क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 7 ऐसी क्वांटिटी हैं जो आपस में इंडिपेंडेंट है। आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी क्वांटिटी को बाकी 6 क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से, उनके कॉम्बिनेशन से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। किसी भी क्वांटिटी को बाकी 6 क्वांटिटी में से किसी भी क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से इनको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, बिकॉज दीज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। दीज ऑल आर इंडिपेंडेंट। ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। अगर एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती तो एक दूसरे के कॉम्बिनेशन से कैसे एक्सप्रेस करेंगे? भाई स्पीड जो है, स्पीड डिपेंड करती है, स्पीड को v से लिखते हैं, स्पीड डिपेंड करती है किस पे? डिस्टेंस पे। डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ, डिस्टेंस होती है लेंथ, तो स्पीड डिपेंड करती है लेंथ पे और टाइम पे। तो अगर मैं स्पीड को भी फंडामेंटल मान लेता, मैं ये मान लूं कि जो 8वीं फंडामेंटल है ना वो स्पीड है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं
कि ये आठों क्वांटिटी, जो सभी क्वांटिटीज हैं, ये सभी इंडिपेंडेंट है? कह सकता हूं क्या? नहीं कह सकता, क्योंकि इसको देखो, स्पीड को देखो, स्पीड को मैं लेंथ और टाइम जो फंडामेंटल की लिस्ट में ऑलरेडी हैं, इनकी टर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो ये इंडिपेंडेंट बताओ कैसे हुई? ये तो लेंथ और टाइम पर डिपेंड कर रही है। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ को मैं स्पीड इनटू टाइम कर सकता हूं, लेंथ को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं टाइम और स्पीड के टर्म में। तो बताओ भाई लेंथ इंडिपेंडेंट कैसे हुई? टाइम को मैं क्या कह सकता हूं? टाइम को मैं लेंथ अपॉन स्पीड कह सकता हूं। तो फिर टाइम बताओ कैसे इंडिपेंडेंट हुआ? इसका मतलब भाई साहब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इनको इंडिपेंडेंट रखना है तो लेंथ, टाइम और स्पीड में से एक को तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हम क्या कर रहे हैं, एक को दूसरी दो के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो बेटा हमने किसको निकाल दिया? हमने स्पीड को निकाल दिया, ठीक है। लेकिन उसके पीछे कोई रीजन नहीं था, क्योंकि हम स्पीड को रख लेते तो मैं लेंथ और टाइम में से किसी को निकाल देता, लेंथ को निकाल देता, टाइम तो नहीं निकाल पाता, लेंथ को निकाल देता, ठीक है। तो आप अभी इतना याद रखो कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, दीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, इंडिपेंडेंट हैं, आपस में इंडिपेंडेंट हैं। और ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके कॉम्बिनेशन से, इन सातों के कॉम्बिनेशन से मैं दुनिया की जितनी भी बाकी बची क्वांटिटीज हैं या जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, उन सभी डिराइव्ड क्वांटिटी को इन सातों के कॉम्बिनेशन से एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो बाकी जो क्वांटिटी बच गई ना सारी, वो सारी की सारी एक्सप्रेस की जा सकती हैं। किसकी टर्म में, किसके कॉम्बिनेशन से? इन सातों के कॉम्बिनेशन से। तो यही डेफिनेशन है फंडामेंटल क्वांटिटी की। दोज इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। देखो कैसे मैं डिफाइन करूंगा फंडामेंटल क्वांटिटी को। दोज फंडामेंटल क्वांटिटी इन विच या बाय विच, दोज फंडामेंटल क्वांटिटी बाय विच वी कैन एक्सप्रेस all remaining quantity, by which we can express all remaining quantities. These quantities are known as fundamental quantities, ठीक है। उसके बाद हमारी सेकंड टाइप आ गई डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड, जिनको डिराइव किया जा सके, जिनको डिराइव किया जा सकता है, ठीक है, मतलब ये डिपेंड करते हैं दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव्ड, which can be derived from the fundamental और base quantity, जिनको फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है थर्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और सप्लीमेंट्री में जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें दो क्वांटिटी आती है भाई। एक आती है आपकी एंगल, और इसको प्लेन एंगल भी कहते हैं। सिंपल एंगल बोल सकते हो या प्लेन एंगल, ठीक है। और दूसरी इसमें आपकी आती है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल है भाई, आपने पहली बार सुना होगा इसको, और आगे हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। जब हम यूनिट्स की बात करेंगे तो वहां पे हम दोनों की यूनिट्स बताएंगे और दोनों को वहां पे डिफाइन भी करेंगे। प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। तो अब हम नेक्स्ट जो है बात करने वाले हैं यूनिट्स की। व्हाट इज यूनिट्स? यूनिट्स क्या होती हैं? तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूनिट्स क्या होती है। जैसे हमने बात की थी कि भाई किसी भी मेजरमेंट को कैसे लिखते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और इनटू में उसकी यूनिट। तो ये यूनिट है क्या, इसको देखेंगे। यूनिट को समझने के लिए मैं थोड़ा सा मेजरमेंट की बात करूंगा एक बार फिर से। मेजरमेंट की बात करते हैं भाई, कि जो मेजरमेंट है, एक्चुअल में मेजरमेंट में हम करते क्या हैं? एक्चुअल में मेजरमेंट में हम जस्ट कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? कंपैरिजन। सो वी कैन से दैट द मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। द मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ जस्ट कंपैरिजन। उसमें हम एक फिजिकल क्वांटिटी को, जिसका मुझे मेजरमेंट करना होता है, मान लो मेरे को ना लेंथ का मेजरमेंट करना है, ठीक है।
तो मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी को जिसका मेरे को मेजरमेंट करना होता है, उस फिजिकल क्वांटिटी को मैं कंपेयर करता हूं किससे, एक स्टैंडर्ड वैल्यू से, एक स्टैंडर्ड वैल्यू से। वो स्टैंडर्ड वैल्यू उसी फिजिकल क्वांटिटी की है, लेंथ की ही एक स्टैंडर्ड वैल्यू अपने पास है, और उस स्टैंडर्ड वैल्यू से मैं उस लेंथ को, उस फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करता हूं, तो वो मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट इज नथिंग बट इट इज ए प्रोसेस ऑफ जस्ट कंपेरिजन। फॉर एग्जांपल, मान लो कि मेरे को ना इस बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है, मेरे को इस बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है, तो मैं क्या करूंगा भाई, मेरे पास कोई स्टैंडर्ड यूनिट तो है नहीं, कैसे मेजर करूंगा मैंने इस डस्टर को स्टैंडर्ड मान लिया कि भाई जो डस्टर है ना ये मेरे लिए स्टैंडर्ड है, इस डस्टर की जो लेंथ है ना इसको मैंने स्टैंडर्ड मान लिया। क्या मान लिया? स्टैंडर्ड। ठीक है, तो डस्टर की लेंथ मेरे लिए स्टैंडर्ड होगी, ये मेरे लिए यूनिट बन गई, ये क्या बन गई? यूनिट बन गई। ठीक है, तो मेरे को इसकी लेंथ मेजर करनी है, तो मैं कैसे मेजर करूंगा? डस्टर से यहां से लगा के ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा कि जो बोर्ड की जो लेंथ है ना, बोर्ड की जो लेंथ है वो क्या है? 8 टाइम्स है। दिस इज 8 टाइम्स लेंथ ऑफ डस्टर, लेंथ ऑफ डस्टर, डस्टर। ओके, या मैं इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूं, जो लेंथ है बोर्ड की वो 8 डस्टर है। वो क्या है? 8 डस्टर। इसका मीनिंग ये है कि जो बोर्ड की लेंथ है वो डस्टर की लेंथ से 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स बड़ी है। इसका मीनिंग ये है, जैसे मैं ये बोल देता हूं ना कि भाई जो लेंथ है ना कोई वो 8 मीटर है, इसका मतलब क्या है कि जो 1 मीटर होता है ना, 1 मीटर जिसको हमने मान रखा है, जो मीटर स्टिक है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, इसकी लंबाई, ये जो लंबाई है ये मीटर की लंबाई से 8 टाइम्स है। जो मीटर स्टिक है ना उसकी लंबाई से 8